नमस्कार। आज हम जानेंगे 28वें श्लोक का अर्थ। श्लोक 28। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। श्लोक का अर्थ, परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। 27वें श्लोक में वर्णित अज्ञानी की स्थिति से ज्ञान योगी की स्थिति का अत्यंत भेद है। यह दिखलाने के लिए तू पद का प्रयोग किया गया है। सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों के कार्य रूप जो 23 तत्व है, जिनका वर्णन पूर्व श्लोक की व्याख्या में किया गया है, उन 23 तत्वों का समुदाय ही गुण विभाग है। ध्यान रहे कि अंतःकरण के जो सात्विक, राजस और तामस भाव है, जिनके संबंध से कर्मों के सात्विक, राजस और तामस ऐसे 3 भेद माने जाते हैं, और जिनके संबंध से अमुक मनुष्य सात्विक है, अमुक राजस है और तामस है, ऐसा कहा जाता है, वे गुणवृत्तियां भी गुण विभाग के ही अंतर्गत है। उपर्युक्त गुण विभाग से जो भिन्न भिन्न क्रियाएं की जाती है, जिनका वर्णन पूर्व श्लोक की व्याख्या में किया जा चुका है, जिन क्रियाओं में कर्तृत्वाभिमान एवं आसक्ति होने से मनुष्य का बंधन होता है, उन समस्त क्रियाओं का समूह ही कर्म विभाग है। उपर्युक्त गुण विभाग और कर्म विभाग सब प्रकृति का ही विस्तार है। इसलिए ये सभी जड़, क्षणिक, नाशवान और विकारशील है, मायामय है, स्वप्न की भांति बिना हुए ही प्रतीत हो रहे हैं। इस गुण विभाग और कर्म विभाग से आत्मा सर्वथा अलग है। आत्मा का इनसे जरा भी संबंध नहीं है। वह सर्वथा निर्गुण, निराकार, निर्विकार, नित्य शुद्ध, मुक्त और ज्ञान स्वरूप है। इस तत्व को भली भांति समझ लेना ही गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानना है। गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। इस वाक्य से यह भाव दिखलाया गया है कि उपर्युक्त प्रकार से गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला सांख्य योगी मन, बुद्धि, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाली हरेक क्रिया में यही समझता है कि गुणों के कार्य रूप मन, बुद्धि और इंद्रिय आदि कारण ही गुणों के कार्य रूप अपने अपने विषयों में बरत रहे हैं। मेरा इनसे कुछ भी संबंध नहीं है। इस कारण वह किसी भी कर्म में या कर्म फल रूप भोगों में आसक्त नहीं होता, अर्थात किसी भी कर्म से या उसके फल से अपना किसी प्रकार का भी संबंध स्थापित नहीं करता। उनको अनित्य, जड़, विकारी और नाशवान तथा अपने को सदा सर्वदा नित्य, शुद्ध, बुद्ध, निर्विकार, अकर्ता और सर्वथा असंग समझता है। श्रेष्ठ पुरुष के आचरणों का सब लोग अनुसरण करते हैं। इसलिए भगवान ज्ञानी महापुरुष के द्वारा लोक संग्रह कैसे होता है, इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार वह महापुरुष संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा अनुभव करके उनमें आसक्त नहीं होता, उसी प्रकार साधक को भी वैसा ही मानकर उनमें आसक्त नहीं होना चाहिए। यहाँ मत्वा पद जानने के अर्थ में आया है।
तत्वज्ञ महापुरुष प्रकृति और पुरुष को स्वाभाविक ही अलग अलग जानता है, इसलिए वह प्रकृति जन्य गुणों में आसक्त नहीं होता। भगवान मतवा पद का प्रयोग करके मानो साधकों को यह आज्ञा देते हैं कि वे भी प्रकृति जन्य गुणों को अलग मानकर उनमें आसक्त न हो। इस प्रकार आज हमने 28वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 29वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।